सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। सबसे पहले मैं आप सबों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो थोड़ी इरेगुलर हुई, बट अब नहीं होगी। रीज़न ये थी कि मैं थोड़ा बीच में डिस्टर्ब था अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने फैमिली वाले को स्वास्थ्य को लेकर। बट नाउ एवरीथिंग इज़ ओवर। और आप कह सकते हो कि सारे जो डिसएडवांटेज थे एडवांटेज में कन्वर्ट होने को तैयार हैं, तो इसका फ़ायदा आप भी लें। ये हमारा क्लासेस 5 है। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस दिया है। 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को आप देखें और रेगुलर नोट्स को कर लें, क्योंकि इससे पहले मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च एक्सेप्ट बजट का मैं इकोनॉमिक्स के क्लासेस में दूंगा और स्कीम का मैं इकोनॉमिक्स के क्लासेस दूंगा, या सारे मैंने करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है वो कर दिए हैं। आज हमारी अप्रैल की करंट अफेयर्स शुरू हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे ऑफिसर पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर लें। इजी टू क्रैक सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत किया जाए। अजीत मेहता सर, मैनी बॉडी नो मी एंड समबडी हैव टू नो मी, तो आई हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग्स, राइट। बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी एंड ईपीएफओ जैसे एग्जामिनेशनों के लिए मैं काफ़ी कारगर साबित होऊंगा आपके लिए। और करंट अफेयर्स आप समझ सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हो, आज की रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए। आगे बढ़ते हैं डियर। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आप थोड़ा सा हेडिंग या हेडलाइंस को थोड़ा सा नोट डाउन करोगे। ये हेडलाइंस स्क्रीन पे ये रहा। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि मामले में देश में नंबर 2 पे रहा। 650 करोड़ रुपया डेवलप प्रपोज किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ 4 प्लेसेस इंक्लूडिंग अंजन धाम। अंजन धाम के साथ झारखंड के 4 स्थलों को डेवलप करेगा टूरिज्म को, सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। और जोनास की डिप्टी जो है उन्हें गोल्ड मेडल मिला है नेशनल आर्चरी रैंकिंग में, नंबर 1 पे आई हैं। ओके, और कावित्री मीनू मीना को दिया गया अंग भूमि महिला गौरव सम्मान उनके लिटरेचर के लिए। और मुख्यमंत्री ने किया सीडो पोप्ट का शुभारंभ। और झारखंड की 5 नदियों को क्लीन गंगा मिशन के तहत नॉमिनेट किया गया है, राइट। और कपिलो ग्राम पंचायत जो है उन्हें राष्ट्रीय ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। और लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा। और प्रधानमंत्री की मन की बात में शामिल होगा गुमला का नवरत्न गण। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप हमारे सेशन को ज़रूर देखें, इसे नोट डाउन करें डियर। पूरी सेशन को देखनी चाहिए। ऑफिसर पॉइंट को सब्सक्राइब करें डियर और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। आइए, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। रांची का बिरसा मुंडा, रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रैंक 2nd इन द कंट्रीज इन टर्म ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। रांची का जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में, कस्टमर को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो यह भारत का अपना दूसरा ऐसा एयरपोर्ट बन गया है। ओके, और इस जो रांची का बिरसा मुंडा का एयरपोर्ट का जो डायरेक्टर है वो KL अग्रवाल हैं। और इनके जो पैरामीटर थे वो 50 पैरामीटर्स को फिक्स किया गया था, जिसमें आप देख सकते हो इंक्लूड था कि आपका जो स्टाफ का बिहेवियर क्या, ये सबसे बड़ा फैक्टर है डियर कि आप किसी भी कस्टमर के साथ आपका स्टाफ कैसे बिहेव करता है, क्लीननेस कैसी है, साफ़ सुथरा कैसी है, ये तो भारत में चलन सा हो गया है। शॉपिंग फैसिलिटीज़ कैसी है, आपकी पार्किंग फैसिलिटीज़ क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर थे। इसके अलावा कई ऐसे पैरामीटर हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं। उनमें देखा जाए तो रांची दूसरे नंबर पे है डियर। ओके, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकता है डियर। 650 करोड़ रुपये प्रपोज किए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 4 प्लेसेस इंक्लूडिंग अंजन धाम। ओके, अंजन धाम इसलिए पॉपुलर है डियर क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे माता अंजनी के गोद से हनुमान जी का जन्म ऐसा माना जाता है। ओके, तो ये सुशांत गौरव हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं, किधर, गुमला के DC हैं गुमला के। इन्होंने कहा है कि लुकिंग टू द इफ़ेक्ट, मतलब आप कह सकते हो कि टूरिज़्म का जो हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो प्रभाव पड़ता है उसको देखते हुए जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वो गुमला के अंदर 4 हैं, जैसे टांगीनाथ धाम। ओके, नेक्स्ट है अंजन धाम, और फिर है गोबशीली, और तीसरा है
नवरत्नगढ़ का किला। ओके, तो इनको क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, इसके लिए 650 करोड़ रुपया फंडिंग किया गया है। आइए देखते हैं, ये रिलीजियस प्लेसेस है टांगीनाथ धाम, जो कि आप देखो किधर है, डुमरी ब्लॉक के अंदर है, और अंजन धाम सरदार ब्लॉक के अंदर है, और क्या है, गोबरशिली जो है ये टूरिस्ट प्लेस है वो पालकोट ब्लॉक के अंदर है, और नवरत्नगढ़ जो है सीसिया ब्लॉक के अंदर आता है डियर। आइए एक एक करके देखते हैं। ये नवरत्नगढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर, ये सीसिया ब्लॉक जो कि 32 किलोमीटर पड़ता है गुमला से, और 65 किलोमीटर फ्रॉम रांची से। ओके, ये हेरिटेज साइट है, और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, और ये किंग दुर्जन शाह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि नागवंशी शासक थे। ओके, गोबरशिली जो है वो 25 किलोमीटर है आपका पालकोट गुमला। ओके, और 100 किलोमीटर फ्रॉम रांची, और 55 किलोमीटर फ्रॉम सिमडेगा। तो आप सिमडेगा से भी जा सकते हैं, आप गुमला से भी जा सकते हैं, आप रांची से भी जा सकते हैं। ये बड़ा ही सुंदर विचित्र है, और इसे झूलता हुआ पहाड़ भी कहा जाता है डियर। ये हैंगिंग माउंटेन के रूप में देखा जाता है, बड़ा सुंदर घटा है, और इसको देखने के लिए लोग कई कई दूरों से आते हैं। तो अगर इसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया जाए तो ये काफ़ी बेनिफिटेड होगा। ओके, नेक्स्ट है अंजन धाम, यह 21 किलोमीटर है किधर, गुमला से। ओके, और यहाँ पे आप एक सुंदर सा मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पे लॉर्ड हनुमान, आप सक सकते हैं हनुमान की शक्ति के बारे में कोई कंपेयर नहीं है, जो अंजन की गोद से या अंजन की कोख से पैदा हुए थे, इसलिए जगह का नाम अंजनी धाम है, और ये माउंटेन है, और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट के बीच में ये प्लेसेस है। तो ये भी बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक प्लेसेस है, और आप देख सकते हो कि पिलग्रिम्स एरियाज़ तो हो ही गया, हमारे संस्कृति का एरिया तो हो ही गया। ओके, इनको भी डेवलप करने की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है टांगीनाथ धाम, ये 10 किलोमीटर फ्रॉम डुमरी ब्लॉक है, डुमरी ब्लॉक, और 75 किलोमीटर फ्रॉम गुमला, और 175 किलोमीटर फ्रॉम रांची। ओके, तो यह कहा जाता है कि यह 7th और 9th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। यह एक पौराणिक मान्यता है, रिलीजियस प्लेसेस है, क्योंकि यहाँ पे ये जो त्रिशूल कहते हैं ना, 3 आकार का त्रिशूल होता है, वो उतने समय से ग्राउंड के अंदर है, बट यहाँ पे किसी प्रकार का रस्ट नहीं लगा है, मतलब इसमें जंग नहीं लगा है। तो आप समझ सकते हो ये कहीं ना कहीं दैविक शक्ति का प्रमाण है। ओके, और इसलिए यह प्लेसेस जो है एक धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुका है, जिसे टूरिस्ट में डेवलप किया जा सकता है, राइट। तो इन्हीं सबों को लेकर, इन्हीं संस्थानों को लेकर 650 करोड़ रुपया निर्गत किया गया है गुमला के द्वारा। तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि टांगीनाथ धाम गुमला में है, झूलता हुआ पहाड़ गुमला के अंदर है, गोबरसिलाई जुमला के अंदर है। ओके, और आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने चर्चा किया 4 स्थान वो गुमला के अंदर है। नेक्स्ट, ये जोना की जो डिप्टी है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रीय आर्चरी रैंकिंग के अंदर, नेशनल आर्चरी रैंकिंग के अंदर। ये डिप्टी कुमारी फ्रॉम जोना इज द रांची डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, ओन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग झारखंड की ही अंकिता भगत को ये हराकर ये फाइनल में इस चीज़ को जीता है। दैट इज नेशनल रैंकिंग आर्चरी इन सोनीपत हरियाणा के अंदर ये गेम हुआ था, वहाँ पे इन्होंने जीता है। ओके, आप देखो कि अंगभूमि महिला गौरव सम्मान किसे मिला है, तो पोइट मीनू मीना को मिला है। ये कवित्री हैं मीनू मीना, इन्हें यह मिला है। मीनू मीना सिंह जो है वो रांची की रहने वाली है, और ये अंगभूमि महिला गौरव सम्मान इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि जीवन जागृति सोसाइटी ऑफ भागलपुर के द्वारा दिया गया है। Meena was given the honor of the for taking care of the family in adverse circumstances। वो जो अवार्ड उनको दिया गया है कि वो परिवार की विसंगतियों, परिवार की जो इकोनॉमिक स्टेटस है इसके विरोध में जाकर, इसके अगेंस्ट में जाकर कई कंपनियों की मदद से इन्होंने यह अवार्ड, इन्होंने यह प्रयास किया, इन्होंने पत्रकारिता को जन्म रखा, इसके लिए यह अवार्ड मिला है। इनकी जो कृतियां हैं 3 पोएट्री हैं, जैसे जीवन धारा, बिटिया, अनुभव की दस्तखत, इसको पब्लिश किया गया है, वाइल 2 अदर बुक्स आर अंडर पब्लिकेशन। तो मीनू मीना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे डियर। झारखंड के चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन फॉर्मली लॉन्च द सिद्धू कान्हू कृषि एवं वनोपज राज्य
सहकारी संघ ऑन द सिधु कान्हू बर्थ एनिवर्सरी के आप सकते हैं सिंधु कान्हू डियर वो संथाल रिवोल्ट के नायक रहे हैं। 10 से 12 मई तक इसे अपनाया गया है। इसमें क्या है कि जितने भी पैक्स हैं डियर, आप 511 प्रज्ञा केंद्र को इसमें शामिल किया गया था और जो केंद्र से पैक्स व पैक्स को जोड़ा गया था। ओके, 2000 पैक्स लैम्प्स को कंप्लीट किया गया और राज्य के प्रत्येक जिले में एक पीडीएस शॉप लैंप व पैक्स को दिया जाएगा और लैंप पैक्स के सभी आंकड़े डिजिटल होंगे ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना रहे। मतलब पैक्स से जो फाइनेंशियल फंडिंग दिया जाता है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ये सारे डिजिटल हो जाएंगे ताकि इन पर पैनी नज़र रखी जा सके। तो ये अच्छा कैंपेन है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, कृषि पर जो डिपेंडेंसी फैमिलीज़ है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो सीडो कोफिड, ये आपसे इसके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। झारखंड की 5 नदियाँ, इससे पहले मैं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डियर। झारखंड की 5 नदियों को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत, है ना, सफाई किया जाएगा। ओके, और ये वैसे नदियों को चुना जाएगा जिसके किनारे अर्बनाइजेशन है, शहर बसे हुए हैं। तो भारत के अंदर 109 ऐसी नदियाँ हैं जिसको साफ करने के लिए, डेवलप करने के लिए नेशनल मिशंस फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम को के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के चुना गया है, जिसमें कि 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड भी हैं। ओके, वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं डियर? आदित्यपुर, रांची, मेदिनीनगर, इसे पहले पलामू कहते थे, गिरिडीह और धनबाद। तो ये 5 के ये सारे शहर हैं। इनकी जो नदियां हैं, इनको जो टच करती हैं वो नदियां हैं, उसको डेवलप किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ताकि रिज़र्व को रिज़र्व किया जा सके, किसके लिए? शहर के लिए। क्योंकि वो ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, कई तरह के इन्वायरमेंटल देते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सके। वहाँ पे बोटिंग करा दो, इकोनॉमी इंक्रीज कर जाएगी। पार्क बना दो, पीपल का एक गैदरिंग प्लेसेस बन जाएगा। फ्रेशनेस करा दो, योगा सेंटर बना दो। दिस ऑल थिंग्स। आफ्टर द लिस्ट ऑफ रिवर इज मेड अवेलेबल बाय द झारखंड गवर्नमेंट, ए प्लान फॉर देयर डेवलपमेंट विल बी स्टार्टेड। ये डेवलपमेंट कौन करेगा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर अर्बन अफेयर्स, ये दोनों मिलकर ये काम को करेगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के कितने शहर की नदियों को चुना गया है। तो आंसर आएगा डियर 5, आदित्यपुर, रांची, मेदिनीनगर, गिरिडीह, धनबाद। आप देखो कपिलो ग्राम एक जो पंचायत है उसे नेशनल पंचायत अवार्ड के रूप में चुना गया है। ओके, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस अवार्ड को दिया है और यह नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 के लिए इसे दिया गया है। अब बात करते हैं कपिलो ग्राम की। तो कपिलो ग्राम जो है वो बिरनी ब्लॉक, और ये कहाँ पे है डियर? तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बिरनी ब्लॉक में, है ना, में ये है जिसे मिला है। और ये जो अवार्ड मिला है वो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड के रूप में इन्हें दिया गया है। जो हमारे पास 9 लिस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उन्हीं के तहत इसे दिया गया है। और ख़ासकर इनका क्या है? ग्रीन इनिशिएटिव, पौधों को लगाए होंगे, पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाए होंगे। इट इज़ नॉन अर्लियर एज द कपिलो पंचायत ऑफ बिरनी ब्लॉक वॉज अवार्डेड नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2021 में भी इन्हें मिला है। और इस बार 2023 में कई अवार्ड मिले हैं इनको, जैसे दीनदयाल पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड LSDG के लिए, और नानाजी देशमुख सस्टेनेबल अवार्ड 9 LSDG के लिए, और ग्राम ऊर्जा स्वराज स्पेशल पंचायत अवार्ड में मिला है, और कार्बन न्यूट्रल स्पेशल पंचायत अवार्ड में मिला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ दे कार्बन न्यूट्रल स्पेशल पंचायत अवार्ड किसको मिला, तो आप बता सकते हो कपिलो ग्राम को। ओके, चलिए। लाह की खेती को झारखंड के अंदर क्या मिला? तो कृषि का दर्जा मिला। आपको पता है कि झारखंड के 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जैसे खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा और हजारीबाग में लाख की खेती काफ़ी तेज़ी से होता है। और इन पर करीब 5 लाख किसान का जीविका निर्भर करता है। और मैं आपको बता दूं कि लाख कल्टीवेशन जो है वो पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर होता है। ओके, इसके लिए 15 से, और ये कितना उत्पादन करता है? तो 15 से 16,000 टन लाह का उत्पादन करता है कौन?
झारखंड हर साल। लाइवलीहुड की बात करो तो ये ग्रे सोर्सेस है, और 25% जो है आपके फार्मर जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं अपनी जीविका के लिए। ओके, और ये जो एक रेशा होता है और लेसिफर लाख कहा जाता है डियर इन्हें। ओके, चलिए, अब यह नेचुरल बून है, प्राकृतिक का यह देन है। इससे देखिए हम लोग क्या है लाह को एक्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से उसके लार्वे से। चलिए नेक्स्ट, गुमला का नवरत्नगढ़ विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइम मिनिस्टर मन की बात। तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर का ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 100th मन की बात हुई है। आपको पता है कि लास्ट में होता है तो 30 अप्रैल को हुआ था, और इस मन की बात में जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने नवरत्नगढ़ को जो है इसके लिए चुना है। और नवरत्नगढ़ का किला है डियर, इसके पौराणिक मान्यताएं भी हैं कि इसे किसने बनवाया था, नागवंशी शासक ने बनाया था। इसे दोयसागढ़ का किला भी कहा जाता है। नागवंशी शासन दुर्जनसाल ने इसे बनाया था मुग़ल अंपायर से बचने के लिए। ओके, सो दिस ऑल, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे, और वेरी सून हम लोग झारखंड के इकोनॉमिक्स को लेके आएंगे डियर। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल एड्रेस आपके सामने है, ईमेल कर सकते हो। कांटेक्ट जरूर करो डियर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ऑफिसर पॉइंट्स को। ओके, सो नाउ सब्सक्राइब ऑफिसर पॉइंट फॉर बीपीएससी, जेपीएससी एंड जेएसएससी। ओके, विल मीट यू वेरी सून विद अनदर करंट अफेयर्स। जब तक जून ख़त्म नहीं हो जाता डियर तब तक मैं चलूँगा आपके साथ, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर करूँगा। ओके, फाइन।